हेलो, वेलकम बैक। आई एम सर्वोत्तम एंड आज हम सीखने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल। उसको यूज कैसे करते हैं और उससे हम करते क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है ये है क्या, ठीक है। आज उसी को समझना है, उसको यूज करना है और उसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक इमेज है। देखो, इस इमेज में एक प्लेन दिखाई दे रहा है और इस प्लेन को मुझे इस तस्वीर से हटाना है। अब हटाने का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, नहीं। इमेज को हमें ऐसा बनाना है कि देख के ऐसा लगे कि आसमान तो है, क्लाउड्स है, सब कुछ है, पर प्लेन उसमें था ही नहीं। अब ये चीज हम कैसे करें? बिकॉज अभी तक जितने टूल्स हमने सीखा है उनके मदद से वो नहीं हो पाएगा। तो आज का टॉपिक इसीलिए क्लोन स्टैम्प टूल है। तो क्लोन स्टैम्प टूल से हम क्या करते हैं, चीजों को क्लीन करते हैं। लेट्स से मेरे इमेज में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको हटा सकता हूँ। हटाना मतलब कि उसको हम रिमूव तो कर देंगे, पर तस्वीर को देख के वो पता नहीं चलना चाहिए। तो क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करने के लिए एस प्रेस करना, उसका शॉर्टकट एस है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखो ब्रश टूल जैसा दिखा रहा है ना। इफ आई सिलेक्ट ब्रश तब भी ऐसा आता है और क्लोन स्टैम्प पे भी ऐसा आ रहा है। तो बेसिक चीजें जो है, जैसे हमारे ब्रश साइज है, फ्लो है, ओपेसिटी है, वो सारी चीजें सेम है। तो अगर ब्रश टूल में कोई डाउट्स है तो वीडियो चेकआउट कर लो, अदरवाइज वेल एंड गुड। तो हमें क्या करना है, पहले इस टूल को समझना है। सिलेक्ट जब कर रहे हैं ये ब्रश जैसा ही दे रहा है, पर इसका नाम क्या है, क्लोन स्टैम्प। अब चलो स्टैम्प में हम आएंगे, बट पहले समझना है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक है मेरे पास, उसी का मैं क्या करूंगा, एक कॉपी बना दूंगा, तो दो बन गए ना। तो उसी चीज को हम कहते हैं क्लोन करना। तो क्लोन मतलब एक तरह से किसी चीज का कॉपी या फिर उसका डुप्लीकेट। तो यहां पर भी वही होगा। क्या होगा, इमेज में एक एरिया से हम किसी डिटेल को कॉपी करेंगे और एक एरिया पे उसको पेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज इसके ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा टूल है एंड दिस इज अवर ब्रश। जैसे हम ब्रश चेंज करते हैं तो यहाँ से ब्रश चेंज कर सकते हो। ये हमारे ब्रश के सेटिंग्स है ना। इसको यहाँ से भी जाके ऑन कर सकते हो अगर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो। इसके साइड में एक ऑप्शन है देखो, दैट इज क्लोन सोर्स। अब ये क्लोन सोर्स क्या है, इसको अच्छे से समझना होगा। जैसे हमारे ब्रश टूल की ये प्रॉपर्टीज थे ना, तो सेम तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल के मेन प्रॉपर्टीज ये है। तो क्या क्या है, यहाँ पे हमारा क्लोन सोर्स है, मतलब इमेज में लेट से मैं अलग अलग एरिया से कुछ डिटेल्स उठा रहा हूँ और कहीं पे उसको पेंट कर रहा हूँ। तो क्या होंगे, अलग अलग एरिया से मैं उठाऊंगा, तो अलग अलग एरिया मतलब अलग अलग सोर्स। उसके नीचे देखो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं। ये हमारा ऑफसेट है, ये हमारा एंगल है ना, रोटेशन के लिए। उसके पहले देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड शो ओवरले। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। तो पहले ये जो टूल है ब्रश की तरह ही काम करेगा, तो राइट क्लिक करके चीजों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके मदद से हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हटाएंगे ना। तो किसको हटाना है, प्लेन को। अब कैसे हटाएंगे, अगर मैं ब्रश लेके बस कलर दे दूं नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक कलर नहीं है। क्लाउड्स में अलग अलग पिक्सल्स हैं, अलग अलग कलर के है ना। एक कलर हमें नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम एक जगह से सैंपल उठाएंगे। क्या उठाएंगे, सैंपल। कैसे उठाएंगे, होल्ड करो ऑल्ट, और जैसे ही ऑल्ट होल्ड करोगे देखो जो सर्कल बना हुआ आ रहा था वो चला गया और एक छोटा सा सर्कल आ गया ना। मतलब अभी अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे ऑल्ट को प्रेस करके, तो ये क्या करेगा, सोर्स उठाएगा। मतलब कौन से एरिया को यूज करके हमें पेंट करना है, हम सॉफ्टवेयर को वो बताएंगे। तो कैसे करेंगे, ऑल्ट होल्ड करो और लेफ्ट क्लिक करो। अब जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया, अब अगर इसको मूव कर रहे हैं देखो इसमें एक कलर आ रहा है ना, पर ये कलर नहीं है, ये क्या है, उस एरिया का जो क्लाउड है। और ये चीज हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारे लिए फायदा है ना। अगर मैं ओवरले को ऑफ कर दूं, अब देखो मैं फिर से ऑल्ट क्लिक कर रहा हूं, पर अब ये कुछ दिखाएगा नहीं। तो ओवरले को ऑन रखोगे तो दिखाई देगा कि कौन सा एरिया पेंट होने वाला है। अगर मैं ऑल्ट क्लिक प्लेन पे करूं तो ये देखो उसी प्लेन का एक कॉपी बनाएगा, दिख रहा है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है क्लिप, इसको ऑफ करूं तो ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा पूरा ही इमेज हमें दिखाई दे रहा है ना। तो होता क्या है कि जब हम ऑल्ट क्लिक करके एक जगह से सैंपल उठाते हैं, सॉफ्टवेयर पूरे लेयर को ही कॉपी कर लेता है। समझ आ रहा है? अगर ये ऑप्शन ऑन है, क्या, क्लिप्ड, तो ये बस सर्कल के अंदर दिखाता है, जो हमारा टूल है उसके अंदर। और ये ऑप्शन अगर ऑफ है तो ये पूरे इमेज को ही दिखाएगा। तो इस ऑप्शन को ऑन रखो, ज्यादा बेटर होगा। अब हमें क्या करना है, प्लेन को हटाना है। तो हटाने के लिए इस लेयर पे काम नहीं करना है, याद रखना। लेयर्स पैनल हमने सीख लिया है। तो कोई भी नया काम हम करते हैं, हमेशा क्या चाहिए, न्यू लेयर। तो न्यू लेयर ले लो, और अब प्लेन को हटाना है। तो यहां से मैं सोर्स उठा सकता हूँ, बट इसके पहले एक चीज ध्यान रखना। टूल के जो ऑप्शंस है, ओपेसिटी एंड फ्लो वही सेम है जो ब्रश में था। यहाँ पे हमारा रोटेशन है, यहाँ पे अलाइंड भी है। उसके साइड में एक ऑप्शन है, क्या लिख के आ रहा है, सैंपल। सैंपल मतलब कि हम जहां से एरिया उठा रहे हैं पेंट करने के लिए, वो कौन से लेयर से उठेगा, ऊपर वाले से या नीचे वाले से। तो यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे अगर मैं करूँ करंट लेयर, ठीक है, तो देखो मैं ऑल्ट क्लिक जब कर रहा हूँ, फर्स्ट कुछ दिखाई नहीं रहा है। और पेंट करने के लिए हम बस लेफ्ट क्लिक करके इसको पेंट करते हैं, तो कुछ हो नहीं रहा है ना। क्यों? बिकॉज हमारा जो करंट लेयर है दैट इज लेयर 1, इस पे तो कुछ है ही नहीं, है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो इसीलिए इसको अब करना है ऑल लेयर्स, ठीक है। अभी अगर मैं करंट एंड बिलो करूं तब भी चल जाएगा, बिकॉज मेरे पास बस दो ही लेयर्स है, सो आई कैन डू दैट। बट अगर इसके भी नीचे कुछ लेयर होगा और चाहते हो कि उस लेयर का डाटा भी सैंपल में आए, देन इसको रखना होगा ऑल पे, ठीक है। तो करंट एंड बिलो करो, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो सैंपल उठाओ, और पेंट करते वक्त एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं ब्रश को कर दूं हार्ड, तो देखो अब मैं इसको पेंट करूंगा, तो अब देखो क्या हुआ, स्ट्रोक्स बन गए। मुझे तो ये नहीं चाहिए ना। मैं चाहूंगा कि पेंट करके पता नहीं चले कि प्लेन वहां पे था। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक, इसको ऑलवेज सॉफ्ट पे रखो। ब्रश का जो हार्डनेस है, याद रखना, अगर उसको ज्यादा रखोगे तो ऑटोमेटिकली जब पेंट करोगे वो पैच बनाएगा, और पैच बनेगा तो वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं होगा। अब उठाओ सैंपल, फ्लो को कम रखना। एक बार में कितना कलर आ रहा है उसको कंट्रोल करते हैं हम फ्लो से। तो अगर फ्लो ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली कलर ज्यादा आ जाएगा, और उससे प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो कलर उठाया और इसको पेंट करो। देखो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं सैंपल उठा रहा हूँ और मैं पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे से उठाया तो ब्राइट हो गया। तो मुझे इस एरिया को फिल करना है, तो मैं यहां से उठा सकता हूँ, और मैं धीरे धीरे करके पेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने प्लेन को हटा दिया। और बिकॉज ये नए लेयर पे है, इसको कभी भी ऑन ऑफ करके डिफरेंस चेक कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को हटा सकते हो। अब लेट्स से कि मुझे इसको क्लीन नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि इसी प्लेन का एक कॉपी बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक नया लेयर लूंगा, इसको रखूंगा यहाँ पे, मैं प्लेन से सैंपल उठाऊंगा, ठीक है। और अब देखो मेरे टूल के अंदर क्या आ रहा है, प्लेन। तो अब जब मैं इसे पेंट करूंगा, देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, कैसे, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से ही पेंट होता है। तो हमारे नीचे वाले प्लेन पे एक प्लस साइन आ रहा है, तो वो क्या है, जो सर्कल है जो ऊपर दिख रहा है वो है हमारा ब्रश, मतलब हमारा क्लोन टूल। और जो नीचे प्लस आ रहा है वो आ रहा है हमारा सोर्स। तो इसको जब यूज करोगे, जैसे ही प्लस साइन को देखोगे उससे पता चलेगा कि कौन से एरिया से पेंट हो रहा है, और जो ऊपर हो रहा है दैट इज कि कौन सा एरिया पेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो इस टूल के जो बेसिक्स है अब वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज में मुझे क्या करना है, ये जो बिल्डिंग है इसका ये जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन टूल लूं और एक बेसिक सा सिलेक्शन बनाऊं, और मैं इसमें दे रहा हूं एक कलर, ठीक है। मैं अगर इसका ओपेसिटी कम करूं, तो ये जो राइट साइड है इसका मुझे कॉपी बना के यहाँ पे रखना है। अब वो कैसे करेंगे, एक एरिया का जब कॉपी कर रहे थे, वो कॉपी कर रहा था तो कर देना चाहिए, बट एक डिफरेंस होगा। क्या होगा, देखो न्यू लेयर लिया मैंने,
मैंने क्लोन स्टैम्प लिया एस प्रेस करके। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से ऑल्ट क्लिक, तो मैंने ऑल्ट क्लिक किया। अब मैं पेंट करूंगा, ठीक है। तो क्या ये सही से हो रहा है? मतलब पेंट तो हो गया, पर पूरे बिल्डिंग का ही कॉपी बन गया। मुझे ये तो नहीं चाहिए था ना। मुझे क्या चाहिए था कि इतना हिस्सा यहाँ पे आ जाए, और कैसे आए, फ्लिप होकर, है ना। तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो न्यू लेयर लेंगे, यहाँ पे जाना होगा, कहाँ पे, क्लोन सोर्स में, इस ऑप्शन को यूज करना है। बट पहले समझो कि ये ऑप्शन है क्या। लेट्स से कि इस बिल्डिंग को तो हम कॉपी करेंगे, पर कॉपी जब करेंगे, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये कैसा दिखना चाहिए, फ्लिप होकर दिखेगा ना। जैसे हम मिरर के अंदर देखते हैं तो इमेज क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, फ्लिप विड्थ, मतलब लेफ्ट टू राइट। और जो ऑप्शन नीचे आ रहा है वो क्या फ्लिप करेगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अब मैं इस ऑप्शन को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब मैं फिर से क्या करूंगा, ऑल्ट क्लिक, किस लिए, सोर्स के लिए। तो मैंने सैंपल उठाया। अब देखो इसने बिल्डिंग को फ्लिप कर दिया ना, और हमें यही चीज चाहिए था। तो अब पेंट करेंगे, हो जाना चाहिए। तो लेट से मैं इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ, और अब मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करते हैं ताकि हमारा काम ज्यादा बेटर हो। इस चीज का ध्यान रखना जब काम करोगे तो। ये देखो कॉपी हो गया जैसा हमें चाहिए था। तो इस तरीके से बहुत इजीली चीजों के डुप्लीकेट्स बना सकते हो, और उनको कॉपी करके उनका जो लुक है वो भी चेंज हो सकता है ना। इस बिल्डिंग का जो लेफ्ट साइड हमने क्रिएट किया वो रियलिटी में था ही नहीं। और अगर यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे थोड़ा ब्राइट है, तो मैं इसको फिर से पेंट कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर टूल को अच्छे से यूज करोगे तो कंट्रोल पूरा मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये भी कर दिया। तो हमने अभी तक इतना समझ लिया कि इसको यूज करके हम किसी भी चीज का कॉपी बना सकते हैं। वो कॉपी स्ट्रेट भी हो सकता है, और वो जो कॉपी है वो फ्लिप भी हो सकता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों। अब इस टूल का जो मेन काम है दैट इज क्लीन अप। अब ये क्लीन अप क्या होता है, चीजों को जब हम इमेज में से हटाते हैं उसी काम को हम कहते हैं क्लीन अप। लेट से कि मेरे पास ये इमेज है, ठीक है। तो इसमें मुझे एक डॉग दिख रहा है। अब इस डॉग को मुझे इसमें से हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, सिलेक्ट करके फिल कर देंगे, नहीं हो सकता है बिकॉज एक कलर नहीं आएगा। यहाँ पे ये डिटेल्स हमें चाहिए। तो न्यू लेयर लो, क्लोन स्टैम्प टूल लो, फ्लो को ऑलवेज कम ही रखा करो तो कंट्रोल ज्यादा मिलता है। एक एरिया से सैंपल उठाओ और उसको धीरे धीरे पेंट करते जाओ। हो गया। तो हमने बहुत इजीली ये भी कर दिया। अब इस टूल को जब यूज करोगे बस एक चीज ध्यान रखना कि कोई पैटर्न कॉपी नहीं होना चाहिए। कॉपी एज एन, लेट से यहाँ पे ये जो डिटेल है इसको मैंने कॉपी कर दिया, तो ये अजीब लग रहा है ना, बिकॉज हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसका ही कॉपी है। तो इन चीजों का बस ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें क्लीन अप को और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे, देखो मेरे पास ये इमेज है। इस इमेज में से मुझे क्या करना है, ये जो साइन बोर्ड है, ये जो लोग हैं यहाँ पे, इन सबको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, अभी तक हमने क्या किया, सिंगल ऑब्जेक्ट्स को हटा के या कॉपी करके चेक किया ना कि टूल कैसे काम करता है। पर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सबको कैसे हटाएंगे। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, न्यू लेयर लेके काम करना है। अब इसको मुझे हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, आई विल सिलेक्ट सम एरिया फ्रॉम हियर, और मैं इसको इस तरीके से धीरे धीरे हटाऊंगा। और सिंस ये अलग लेयर पे है तो यहाँ पे हम कुछ भी अगर मिस्टेक्स भी करते हैं नीचे वाले लेयर पे कुछ नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन यू ऑलवेज हैव टू टेक अ न्यू लेयर। हमेशा काम करोगे न्यू लेयर लेके करो, मिस्टेक्स के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तो हमने इसको हटा दिया। अब वो तो चलो छोटा ऑब्जेक्ट था। अब हमारे कैरेक्टर्स को कैसे हटाएं, तो मैं इसको नाम दे दूंगा लेफ्ट ओबीजे, मतलब लेफ्ट ऑब्जेक्ट। फिर से नया लेयर, बिकॉज कैरेक्टर का जो एरिया में फिल करूंगा मैं चाहता हूं कि वो नए लेयर पे हो। अब यहाँ पे मैं यहाँ से उठा रहा हूँ बिकॉज ये जो लाइन है ना,
ये अगर ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक तो वो नहीं चलेगा, हमें इसको परफेक्ट रखना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है ना। सो लेट्स से आई एम पुटिंग इट हियर। अब मैं ऊपर में इसको पेंट करता जाऊंगा, ठीक है, एंड इसको मैं ऑफ कर दूंगा ताकि वो फ्लिप ना हो। याद रखना कि हर बार हम एक जगह से लेके पेंट नहीं कर सकते, हमें सोर्स चेंज करते रहना है। मतलब जैसे ही एक नए एरिया पे पेंट करना है, उसके लिए नया एरिया चाहिए होगा, तो ऑटोमेटिकली ऑल्ट होल्ड करो, लेफ्ट क्लिक करो, सोर्स डिफाइन कर दो, फिर पेंट करो, और ध्यान रखना कि कौन सा एरिया कहाँ पे पेंट हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे शेडोज। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेडोज कैसे बनेगा, उसको भी हटाना है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ से उठाओ और इसको ब्लेंड कर दो। ठीक है, तो सेम तरीके से मैं बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी रिमूव कर दूंगा, तो ध्यान से देखो। तो ब्रश साइज को चेंज करके ही काम करना है, कंटिन्यूअसली एक साइज से पेंट मत करना, तो उसके वजह से भी पैचेस बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एरिया रेप्लिकेट हुआ ना, तो होता क्या है, जब हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, यहाँ पे तो क्लीन हो रहा है, पर सॉफ्टवेयर को वो नहीं पता चलता। क्लिक को जैसे रिलीज करोगे फिर वो उसको अपडेट करेगा, इसलिए जब पेंट कर रहे हो, अब ये यहाँ पे पहुंचने वाला है ना, तो मैं इसको रिलीज करूंगा तो वो उसको फिर से पेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से रिपीटेशन हुआ, सो इसको भी मैं ठीक कर दूंगा, यहाँ से सैंपल उठा के इसको ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो कमेंट्स हमेशा है, पूछ लेना वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हल्का सा पैच बना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से सैंपल उठाऊंगा और इसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगा। ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर कि पैच नहीं बनना है, बनेगा
तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ऑलमोस्ट सभी को हटा दिया, बस ये बचा हुआ है, तो चलो इसको भी हटा देते हैं। तो देखो, जब हमने स्टार्टिंग में इसको पेंट करना शुरू किया था तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट था, यहाँ पे हमने एक का बस कॉपी बनाया, यहाँ पर हमने इसको रिमूव किया, बट यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और जब क्लीन अप करना भी पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टीपल एलिमेंट्स हटाना पड़ता है। अब ये क्लीन अप यूज कहाँ पे होता है? इट्स यूज मोस्टली इन वीएफएक्स। वीएफएक्स में क्या होता है ना, क्लीन प्लेट बनाना पड़ता है, तो वो इसी प्रोसेस से बनता है और विदाउट क्लोन स्टैम्प हम वो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ब्रश टूल सीख लिया था ताकि इसको समझना इजी हो, बिकॉज देखो ये टूल वैसे पूरा ब्रश टूल जैसा ही है ना, बस ब्रश कलर फिल करता है, ये क्या करता है, एक एरिया को उठा के दूसरे एरिया पे पेस्ट करता है। तो क्लोन स्टैम्प के मदद से किसी भी टाइप का बैकग्राउंड हो उसमें इमेजेस को कॉपी कर सकते हो, उसमें इमेजेस को हटा सकते हो, ठीक है, उसमें इमेजेस को डुप्लीकेट कर सकते हो, फ्लिप करने के साथ साथ एनिमल्स हटा सकते हो, कैरेक्टर्स को हटा सकते हो, और अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, अगर कॉम्प्लेक्स इमेज है तो वो भी हट जाएगा। समझ आ रहा है? एंड अगर बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हो तो इन दोनों लेयर्स को एक ग्रुप करो और बस ऑन ऑफ करो। जैसे ही ऑन ऑफ करोगे चेंजेस हमें दिख जाएगा। समझ में आया? तो आप क्लोन स्टैम्प को यूज करो, अलग अलग इमेजेस पे एक्सपेरिमेंट्स करो, ऑब्जेक्ट्स के कॉपीज बनाओ, चीजों को हटाओ इमेजेस में से, कॉम्प्लेक्स भी यूज करो, बट शुरू करना है इजी से, ठीक है? स्टार्ट ऑलवेज इजी से करना। जब इजी समझ जाओगे देन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इमेज में भी जा सकते हो। ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उनको भी हटा सकते हो विदाउट एनी इशू। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि नए लेयर पे काम करो। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द क्लास तो कमेंट्स में पूछो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।